ये ताज्जुब की बात है कि चार्जशीट के अंदर एक भी मेडिकल रिपोर्ट नहीं है कि इनमें से एक भी पर्सन को एट एनी टाइम कोविड था। तो आप कोविड की डिजीज को फैला कैसे सकते हैं अगर आप खुद कोविड पॉजिटिव नहीं है? ऐसे तो हम लोग भी अपने घरों में लॉकडाउन के अंदर अपनी पूरी फैमिली के साथ रह रहे थे। तो अगर एक घर के अंदर 4-5 लोग रह रहे हैं तो आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि कोई उसमें ऑर्डर वायलेट हुआ है। तो ये चीजें हमने दिखाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में ये क्वेश्चन पिटीशन डाली। कोरोना में तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाया गया। दिल्ली हाईकोर्ट से पुलिस को झटका। 190 गैर मुल्की शहरियों को पनाह देने के इल्जाम से 70 मुसलमान बरी, 16 मुकदमात रद्द। गोदी मीडिया को मुंह की खानी पड़ी। जी हाँ नाज़रीन, दिल्ली हाईकोर्ट ने जुमेरात 17 जुलाई 2025 को एक अहम फैसले में मार्च 2020 में कोविड-19 की वबा के दौरान तबलीगी जमात के गैर मुल्की शुरका को पनाह देने के इल्जाम में 70 भारतीय शहरियों के खिलाफ दर्ज 16 मुकदमात को रद्द कर दिया गया। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने फैसला सुनाते हुए कहा, चार्जशीट रद्द की जाती है। ये मुकदमात दिल्ली पुलिस की जानिब से दर्ज किए गए थे, जिनमें दावा किया गया था कि मुल्जिमान ने निजामुद्दीन मरकज से आने वाले गैर मुल्की शुरका को लॉकडाउन के दौरान पनाह देकर कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए नाफिज पाबंदियों की खिलाफ वर्जी की। अदालत ने वकील आसिमा मलक जानिब से दायर 16 दरख्वास्तों पर यह फैसला सुनाया, जिनमें FIR को रद्द करने की इस्तदा की गई थी। तफसीली फैसले का इंतजार है। दिल्ली पुलिस ने इन दरख्वास्तों की मुखालिफत की थी और मौक़ूफ़ इख्तियार किया था कि मुल्जिमान ने न सिर्फ लॉकडाउन के दौरान नक्ल हरकत पर पाबंदियों की खिलाफ वर्जी की, बल्कि गैर मुल्की शुरका को पनाह देकर कोविड-19 के फैलाव में किरदार अदा किया। पुलिस ने कहा था कि ये गैर मुल्की शुरका निजामुद्दीन मरकज में मुनक़िदा तबलीगी जमात के इज्तिमा में शिरकत करे थे, जो इस वक्त कोविड-19 के फैलाव का एक बड़ा मरकज समझा गया था। ताहम अदालत ने पुलिस के दलाइल को मुस्तरद करते हुए फैसला सुनाया कि इन इल्जामात की कानूनी बुनियाद नाकामी है। इससे कबल मुंबई हाई कोर्ट और पटना हाई कोर्ट ने भी इस तरह के मुकदमात को रद्द किया था, ये कहते हुए कि गैर मुल्की शुरका के खिलाफ सबूत नाकाफी है और उन्हें बलि का बकरा बनाया गया। 48 चार्जशीट्स ओवरनाइट फाइल कर दी 955 फॉरेन नेशनल्स के अगेंस्ट। सो वो चार्जशीट्स को लेके जब हम साकेत कोर्ट में ये मैटर लगा बिफोर द लर्नेड CMM, सो उसके अंदर 2 ऑप्शन दिए गए दैट या तो आप ट्रायल फेस करें या आप कुछ फाइन दे के आप अपने गिल्टी प्लीड कीजिए और आप अपना वापस अपनी कंट्री आप जा सकते हैं। तो उस टाइम पर जो लोग उनको महफूज लगा कि वो यहाँ रहकर ये ट्रायल कंटेस्ट कर सकते हैं, तो वो 44 लोग वापस रहे और बाकी 908 लोगों ने सिर्फ फाइन देकर, और वो फाइन था क्या तो 5,000 पर पर्सन से लेकर 10,000 पर पर्सन तक गया। तो उसमें लाखों रुपए दिल्ली गवर्नमेंट को फाइन की तरह दिए गए, इसी के लिए ताकि वो लोग अपने घर जा सकें, क्योंकि ये फॉरेन नेशनल्स उस समय अपने घरों में भी उनकी प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि ये लॉकडाउन ने तो वर्ल्ड वाइड सबको अफेक्ट किया था। तो कई लोगों का ये मानना था कि वो यहाँ रहकर ट्रायल और फेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें कितने महीने या कितने साल लगे उसका कोई अंदाज़ा नहीं था। सो जो वो ट्रायल जिन 44 लोगों ने करा, उनको तो प्योर एक्विटल मिला। ये माना गया कि उनके अगेंस्ट जो भी चार्जेस थे वो बिल्कुल बेबुनियाद थे। दिल्ली गवर्नमेंट ने उसको आज तक कभी चैलेंज नहीं किया। एक शेल्टर के माध्यम से उनको सिर्फ रहने की जगह दी, उनके ऊपर केस चला दिया, ये बोल के कि आपने दिल्ली गवर्नमेंट का वो एक ऑर्डर को वायलेट किया है, जबकि वो ऑर्डर, जैसे मैंने पहले बताया था, कि वो ऑर्डर कहता था आप किसी भी टाइप की कांग्रीगेशन नहीं कर सकते। मतलब कि आप कोई भी, जैसे कोई धार्मिक कोई फेस्टिवल या लोगों को इकट्ठा करके आप उस समय कोई भी जैसे आप कहते हैं कि कोई जगराता कर रहा है या कोई किसी तरीके के कोई धार्मिक आप एक्टिविटी कैरी आउट कर रहे हैं, वो नहीं कर सकते। बट उन्होंने ये नहीं कहा कि आप रह नहीं सकते एक जगह पे। इनफैक्ट इन 16 FIRs जो कल दिल्ली हाईकोर्ट ने क्वॉश करी हैं, उन 16 FIR में से 3 ऐसी FIR हैं जो इंडियन नेशनल्स के अगेंस्ट करी गई हैं अपने घरों में लोगों को रखने के लिए, क्योंकि जमात के रूल्स के हिसाब से जो फीमेल्स होती हैं, औरतें होती हैं, वो मस्जिद में नहीं रह सकती हैं। तो उन औरतों के लिए कई लोगों ने अपने घर में उनको वेलकम दिया कि आप आके यहाँ रहिए। तो
तो उन होम ओनर्स के अगेंस्ट तक दिल्ली पुलिस ने एफआईआर कर दी, ये बोल के कि आप अपने घर में कैसे किसी को रख सकते हैं। सो ये सब लेते हुए हमने फिर इंडियन नेशनल्स, जो ये 70 इंडियन नेशनल्स हैं, इनको लेके हमने दिल्ली हाई कोर्ट में 2021 में ये 16 क्वेश्चन पिटिशंस डाली थी। एंड जैसे चार्जशीट के एफआईआर एंड चार्जशीट के अंदर 2 ही एलिगेशंस हैं। एक, जैसे मैंने समझाया कि आपने इनको रहने की जगह क्यों दी, और दूसरा उनका मानना है कि क्योंकि आपने उनको रहने की जगह दी, इससे कोविड का स्प्रेड हुआ है। बल्कि आप ये देखेंगे, ये ताज्जुब की बात है कि चार्जशीट के अंदर एक भी मेडिकल रिपोर्ट नहीं है कि इनमें से एक भी पर्सन को एट एनी टाइम कोविड था। तो आप कोविड की डिजीज को फैला कैसे सकते हैं अगर आप खुद कोविड पॉजिटिव नहीं है? ऐसे तो हम लोग भी अपने घरों में लॉकडाउन के अंदर अपनी पूरी फैमिली के साथ रह रहे थे। तो अगर एक घर के अंदर 4-5 लोग रह रहे हैं तो आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि कोई उसमें ऑर्डर वायलेट हुआ है। सो ये चीज़ें हमने दिखाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में ये क्वेश्चन पिटिशन डाली। इसी तरह की मज़ीद जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए। हमारे YouTube, Facebook और Instagram पेज को ज़रूर फॉलो करें। जनता रिपोर्टर, आम जनता की आवाज़।